तो बीमारी जब घर में आती है तो सबसे पहले इंसान बीमारी से डरता है और उसके बाद बीमारी के इलाज में होने वाले खर्च से डरता है। इसी डर से आम आदमी हेल्थ इंश्योरेंस लेता है ताकि मुश्किल वक्त में सहारा मिले, लेकिन छत्तीसगढ़ में वही हेल्थ इंश्योरेंस आज सबसे बड़ा धोखा बनता जा रहा है। कैशलेस इलाज का झांसा देकर लाखों लोगों की जेब पर सीधा डाका डाला जा रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। का नहीं, सवाल भरोसे का है। जिस वक्त मरीज आईसीयू में हो, परिजन भगवान से दुआ कर रहे हो, उसी वक्त बीमा कंपनी कागजों में कटौती खोज रही हो तो इसे लापरवाही कहें या फिर लूट। कंपनी ओपीडी प्लान में भी लोगों को पूरी सहूलियत नहीं दे रही है। दवाइयों को बेहतर ढंग से मरीज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हेल्थ कंपनियों की होती है। कई चीज़ें मैं कंपनी बताती तो है, पर जैसे स्टार प्लस का मेरा ओपीडी प्लान लिया हुआ है। ओपीडी प्लान में अब क्या रहता है कि पहले आप सबसे पहले अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें डॉक्टर को बुक किया जाए ऑनलाइन। वो बुकिंग करके उन लोग बताते हैं 3-4 घंटे का समय लेके, फिर उसके बाद डॉक्टर चेकअप करके जो प्रिस्क्रिप्शन देता है उसको अपलोड करना पड़ता है ऑनलाइन करके। अब वो प्रिस्क्रिप्शन अपलोड के बाद उनकी जिम्मेदारी है कि दवाइयाँ हमारे पास पहुँचे। फार्मेसी वो क्लियर करते हैं कि कौन सी फार्मेसी से चाहिए, उसके बाद ओके कर देते हैं। और जब फार्मेसी वाला आता है वो बोलता है 2 दवाई हमको नहीं मिली, 3 दवाइयाँ नहीं मिली, हम वापस कर दे रहे हैं, उनको पेमेंट रिटर्न कर दे रहे हैं, जिसकी कंप्लेन भी की है हम लोगों ने इसमें, पर उसके बावजूद उनका कोई रिस्पांस नहीं है। मतलब वो फार्मेसी पूरी तरह से हमारे पास नहीं पहुंची है, मेडिकल दवाइयाँ नहीं पहुंची है, उनको उनसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, 3-4 दिन, सपोज आपको अभी फीवर आया है, फीवर आने के 3-4 दिन बाद अगर दवाइयाँ आ रही हैं तो आप तब तक वेट तो नहीं करेंगे कि भाई 3-4 दिन बाद हम दवाइयाँ लें। इसमें उनका कोई रिस्पांस नहीं है। हाँ ठीक है, हम देखेंगे करके इतना बोल के फ़ोन रख देते हैं, उसके बाद उन लोग कोई जवाब नहीं देते हैं। कुछ नहीं, तय नहीं। कॉर्पोरेट कल्चर है कि बस जितना हुआ पैसा पहले अंदर आ जाए, उसके बाद हमको सर्विस ना देनी पड़े, मैक्सिमम वो कोशिश करते हैं। अगर पॉलिसी में कैशलेस इलाज लिखा है तो बीमा कंपनी मनमानी कटौती नहीं कर सकती। कंपनियां आकर्षक स्कीम बताकर जनता को शिकार बनाते हैं और बाद में लोगों को बेहतर इलाज के नाम पर सिर्फ टाल मटोल मिलता है। अधिवक्ता भगवान नायक बताते हैं कि यह साफ तौर पर धोखाधड़ी है। पुलिस ने भी इसके लिए दंडिक कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के स्वास्थ्य को लेकर इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य बीमा के नाम पर बहुत सारे धोखाधड़ी के मामले आते हैं और हमने देखा भी है, और इस मामले को लेकर के बहुत सारी याचिकाएं अब उपभोक्ता फोरम की ओर जा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं। जो बीमा कंपनियां हैं या उनके प्रतिनिधि हैं, बहुत लोग लुभावना और आकर्षक प्रस्ताव दे करके विभिन्न प्रकार के फायदे बता करके वो बीमा पॉलिसी ले तो लेते हैं, लेकिन जब कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है और जब रुपये वापस करने की बात आती है तो बहुत सारे फिर वो उसमें पेच फंसाते हैं। कई प्रकार के दस्तावेजी जो है वो दिखा करके बताते हैं कि इसमें ये क्लॉज है तो इस तरीके का शर्तें थी, इन शर्तों का पालन नहीं हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक व्यवस्थागत तरीके से इसमें काम किया जाना बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं तो मैं तो इसे ये एक धोखाधड़ी भी मानता हूँ। और इस संबंध में न सिर्फ उपभोक्ता फोरम में जा करके ऐसे पीड़ितों को याचिका लगानी चाहिए, बल्कि पुलिस में भी इसके लिए दंडिक कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि किसी के स्वास्थ्य के नाम से इस प्रकार का धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। उसे कई प्रकार के आप प्रलोभन दे रहे हैं, आकर्षक योजनाएं बना रहे हैं, उसके बाद फिर वो जब उसके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो फिर आप पलट जाते हैं और तरह तरह की बहानेबाजी करते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यही है कि बीमा कंपनियां इलाज के वक्त अपनी शर्तें बदल देती हैं। अस्पताल मरीज का इलाज करता है, पूरी मेडिकल प्रोसेस फॉलो होती है, लेकिन बाद में क्लेम के समय मनमानी कटौती कर दी जाती है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया के छत्तीसगढ़ के प्रेसिडेंट बताते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी तय सीमा से काफी लेट पेमेंट करती है। बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों को काउंसलर की नियुक्ति करनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनियों में पारदर्शिता की कमी साफ नजर आती है। देखिए, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया लगातार जो मरीज हेल्थ इंश्योरेंस
लेकर अस्पतालों में भर्ती होते हैं, उनके कुछ डिस्प्यूट होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां जितना पैकेज रेट होता है अस्पतालों का उतना नहीं अप्रूव करती हैं, देर से अप्रूव करते हैं। मरीज को यदि इमरजेंसी में किसी इलाज की ज़रूरत होती तो उसको इलाज शुरू करने में दिक्कत होती है। लगातार देखने में आया है कि जितना मरीज अपना पैकेज अस्पतालों से लेके या पैकेज जो अप्रूव अस्पतालों में होता है उतना अप्रूव नहीं होता, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां तय सीमा से बहुत बाद में पेमेंट करती हैं, बिना कारण बताए पैकेज का रेट काटती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना इंश्योरेंस का क्लेम मरीजों का बनता है उतना नहीं देती हैं। रिन्यूअल में भी दिक्कतें आती हैं। जो कम पढ़े लिखे मरीज होते हैं, जिनको ग्रामीण अंचल में हेल्थ इंश्योरेंस, जिन्होंने कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस का महत्व समझते हुए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, उनके रिन्यूअल में भी दिक्कत आती है। वास्तव में होना ये चाहिए कि जो बड़ी कंपनियां इंश्योरेंस देती हैं उनको काउंसलर की नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि वो बता सकें कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस के पैकेज के अंतर्गत क्या क्या फ़ायदा मिलना है, भर्ती होने की प्रक्रिया क्या होगी, क्लेम अप्रूव होने की और सबमिट होने की प्रक्रिया क्या होगी, या फिर जो पैकेज का रेट मिलेगा अस्पतालों को उसमें से वास्तव में पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत कितना काटा जाएगा, ये सब बताना जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों का वादा आम जनता के साथ तो काफी लुभावना रहता है, लेकिन जब समय में क्लेम की जरूरत पड़ती है तब उतने अमाउंट वापस नहीं किए जाते या फिर रिन्यूअल का बहाना दे दिया जाता है। तमाम अस्पतालों में ऐसी ही सब चीजें चलती रहती हैं, देखने को मिलता है ऐसी घटनाएं लगातार इंश्योरेंस कंपनी की, जो कह सकते हैं कि आम आदमी से जो दगाबाजी है वो सामने आती है। जिस तरीके से हमने इस पूरे खबर को टीवी 24 ने बनाने की कोशिश की, हर एंगल से, डॉक्टर से, वकील से और जो पीड़ित है उनसे भी हमने बातचीत की। अब ये कहां पर जाकर रुकेगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन गणेश के साथ प्रियांशु कश्यप, टीवी 24 रायपुर।